1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में यानी कि भारत के सभी राज्यों में मकान की गिनती जो है शुरू होने वाली है, जिसमें भारत के जितने भी मकान हैं उन सभी मकानों की सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें भारत के जितने भी उस मकान के जो मालिक हैं उन सभी मालिकों से कुछ सवाल भी पूछा जाएगा। और 1 अप्रैल से आपके घर पर यदि कोई सरकारी कर्मचारी या कोई भी सरकारी कर्मी यदि आपके घर पर आता है और आपसे आपके घर के बारे में सवाल पूछता है, तो आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में 1 अप्रैल 2026 से मकानों की गिनती शुरू होने वाली है, जिसके बाद सितंबर 2026 से ही भारत में अलग अलग राज्यों में जनगणना भी शुरू होगा, जो कि पूरे देश में अगर जनगणना की बात करें तो मार्च 2027 से जो है पूरी जनगणना, जिसमें मकान की संख्या और उसके साथ साथ उस मकान में रहने वाले लोगों की संख्या, जिसमें 33 प्रकार के जानकारी जो है आप सभी लोगों से पूछा जाएगा। आज के इस वीडियो में वे 33 प्रकार के सवाल कौन कौन से हैं और जो भारत में अभी मकानों की जो गिनती होने वाली है उसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट जानकारी को बताना भी जरूरी है, और ये जानकारी जो है अब आगे किस प्रकार से जो है उसका उपयोग भी किया जाएगा। और उससे जो है भारत में देखिए जमीन से संबंधित जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं या फिर मकान से संबंधित जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें जो है लोगों की मकान की स्वामित्व या जमीन की स्वामित्व को लेकर की समस्याएं उत्पन्न होती है, तो ये जो मकान की जो गणना यानी कि जो हाउस लिस्टिंग होने वाली है जो 1 अप्रैल 2026 से, उसमें जो प्रमुख रूप से सवाल आपसे पूछे जाएंगे और जो जनगणना की पूरी प्लानिंग है उसकी जो सवाल है वो कौन कौन से होंगे, उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपके साथ हम साझा करेंगे। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे हैं। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो देखिए जो पूरे देश में सभी मकान की जो लिस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसमें हर मकान का सर्वे जो है सरकार कराने वाली है। अब इसमें जो है सबसे पहले चरण में जो है मकान की जो है लिस्टिंग यानी कि हाउस लिस्टिंग की जाएगी, और दूसरे चरण में जो है उसमें लोग जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका जो है जनगणना किया जाएगा। तो पहले चरण में आपको जानकारी कौन कौन सी देनी है, तो जब आपके घर पर जो कर्मचारी आएंगे तो आपसे जो है मकान के बारे में पूछेंगे, मकान किनका है, मकान में जो है उनके मालिक का नाम क्या है, जमीन का विवरण क्या है या कुछ और जरूरी जानकारी। और ये जानकारी जो है जब आप साझा करेंगे तो पूरे देश में जब सभी मकान की काउंटिंग हो जाएगी तो उसके बाद जो है सूची बनाया जाएगा, जिसमें जिसका मकान होगा मकान का एक नंबर भी जनरेट होगा और हर मकान का एक नंबर होगा और उसके साथ साथ उस मकान मालिक का नाम भी वहां पे दर्ज होगा, जिससे मकान पूरे देश में कितने हैं उसकी काउंटिंग हो जाएगी और उसके मालिक कौन कौन से हैं उसकी भी जानकारी जो है सरकार को मिल जाएगी। और जब ये मकान की जो लिस्टिंग होगी तो देखिए इस बार जो है पूरी तरीके से ये प्रक्रिया डिजिटल तरीके से की जाएगी, यानी कि जब आपके घर पर जो भी लोग आएंगे उनके हाथ में या तो स्मार्टफोन होगा, टैबलेट होगा या लैपटॉप होगा, उसी के माध्यम से जो है पूरी सूची यानी लिस्ट जो है डिजिटल तरीके से बनाई जाएगी। और उसके बाद जो है जब पूरी प्रक्रिया मकान की जो है हाउस की लिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट लेवल की जो जनगणना है उसकी शुरुआत होगी, जिसमें 33 प्रकार के सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे जो भी मकान मालिक हैं या जो परिवार के सदस्य हैं, तो उसकी जानकारी चलिए एक एक करके हम आपके साथ साझा कर देते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, देश में जनगणना जो है 11 साल या 12 साल के बाद ही होती है, और उस समय जो है देश की जो जनसंख्या है या फिर जो जितने भी मकान हैं उन सभी की जो है सूची या जानकारी अपडेट किया जाता है। अब इस बार के जो ये जो जनगणना होने वाला है इसमें देखिए 1 अप्रैल 2026 से भारत सरकार देश भर में जनगणना का पहला चरण यानी कि हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस घरों की गिनती और आवास गणना शुरू करने जा रही है, जो कि 30 सितंबर 2026 तक ये जो है प्रक्रिया चलेगी।
और इस चरण में डिजिटल माध्यम से घरों की स्थिति, स्वामित्व और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित 33 प्रकार के विशिष्ट प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब ये प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपके घर पर जो लोग आएंगे वे पूछेंगे, तो उसमें सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले 33 मुख्य प्रश्न, हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस। अब इससे जुड़ा हुआ कौन कौन से सवाल है, तो देखिए घर की स्थिति सबसे पहले आपको, जिसमें भवन का नंबर हो सकता है, मकान नंबर हो सकता है, और मकान का उपयोग जो है आप किस लिए कर रहे हैं, यानी कि आपका जो मकान है उसमें केवल आप लोगों की रहने के लिए उपयोग करते हैं या उसको कमर्शियल पर्पस से उपयोग कर रहे हैं या उसमें किसी प्रकार की जो है कमर्शियल कार्यालय चला रहे हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और उस मकान की हालत भी क्या है, यानी कि उस मकान की स्थिति जर्जर है या फिर अभी जो है प्रक्रिया में निर्माणाधीन है या फिर वो बन करके तैयार है, उसकी स्थिति एक्सीलेंट है, मीडियम है, गुड है, उसकी भी जो है जानकारी ली जाएगी, क्वालिटी और मकान का स्टेटस यानी कि उसका कंडीशन। और उसके साथ साथ घर के फर्श के बारे में भी, दीवार, छत में प्रयुक्त सामग्री, कच्चा पक्का जो भी है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, किस प्रकार के जो है सामग्री घर बनाने में उपयोग की गई। देखिए इसका लक्ष्य क्या है ना कि सरकार में जो समय समय से आप देखते होंगे कि कई मकान जो है पुराने से पुराने हैं, जर्जर स्थिति में है, और जो है वो कभी ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें लोगों की भी क्षति होती है। तो ये जो है सभी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो 33 सवाल इसमें जो है, जो कि मकान की जो लिस्टिंग, जो हाउस लिस्टिंग होने वाली है, और उसमें देखिए जो सवाल पूछे जाएंगे परिवार और स्वामित्व को लेकर के भी, जिसमें परिवार का क्रमांक, परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जो मकान में रहते हैं, परिवार के मुखिया का नाम, और मुखिया जो हैं जितने भी लोग हैं उनका जेंडर क्या है, यानी कि मेल हैं, फीमेल हैं, और मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है उसका पूरी जानकारी, घर में कितने कमरे हैं, यानी कि आपका एक मकान है तो उसमें 2 कमरे हैं, 4 हैं, 5 है, उसमें किचन कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, पूरी जानकारी जो है इसमें आपको साझा करना होगा। और उसमें ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए बालकोनी, जैसे कि आप गैलरी या फिर जो है उसमें रूम में और कौन कौन सी आपने व्यवस्थाएं जो है लगा करके रखा है, इस सभी प्रकार की घर के अंदर जो सामान भी उसमें लगाए गए हैं उसकी भी जानकारी जो है आपसे पूछी जाएगी। और इसमें जो सुविधाएं की हम बात करें तो पानी पीने का मुख्य स्रोत आपके घर का क्या है, यानी कि आप जो है कल का उपयोग करते हैं, नल का उपयोग करते हैं, गवर्नमेंट से जो वाटर सप्लाई होता है उस पानी का आप उपयोग करते हैं, फिल्टर का उपयोग करते हैं, या डायरेक्ट आपने जो है आपके घर में यदि बोर है तो आप उसका जो है डायरेक्ट जल का उपयोग करते हैं, तो ये भी जानकारी आपसे पूछा जाएगा। वहीं प्रकाश का मुख्य स्रोत के बारे में भी कि आप जो है एनर्जी यानी बिजली का उपयोग करते हैं, सोलर प्लेट का उपयोग करते हैं, या फिर आपके घर में रोशनी की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, उसकी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। शौचालय की उपलब्धता व प्रकार, किस प्रकार के और कितने शौचालय आपके घर में हैं, और अपशिष्ट जल निकासी यानी कि जो जल है उसकी निकासी की व्यवस्था है या किस प्रकार से जो है उसका जल की निकासी की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए निर्माण जो भी है, या फिर जो नाला का निर्माण हुआ है, या फिर आप जल कैसे किस प्रकार से आप निकाल रहे हो उसकी जानकारी। स्नान की सुविधा यानी कि बाथरूम आपके घर में कितना है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। रसोई घर की उपलब्धता यानी कि जो किचन है और किचन में जो व्यवस्था है किस प्रकार से, जैसे आप किचन में एलपीजी का जो अभी गैस कनेक्शन जो हो रहा है पाइप के थ्रू, उससे आप उपयोग करते हैं, या फिर गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं, या फिर पीएनजी कनेक्शन है। खाना पकाने में प्रयुक्त मुख्य ईंधन आप कौन कौन से उपयोग करते हैं, यानी कि खाना आप कोयला पर पकाते हैं, लकड़ी पर पकाते हैं, या अन्य कौन से स्रोत या किस प्रकार से। और ये व्यवस्था देखिए भारत के सभी शहरों और गांवों में हर जगह पर जो है इसकी जानकारी, इसीलिए जो है शहरों में जो हो सकता है कि भिन्न हो, गांव में जो है भिन्न प्रकार से जो है खाना बनाने की जो लोग सामग्री उपयोग करते हैं, तो ये जो है आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और वहीं इसके साथ साथ संपत्ति और साधन की भी आपसे जानकारी ली जाएगी, जिसमें आपके पास घर में जैसे कि रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, या फिर कंप्यूटर है, टेलीफोन है,
या फिर छोटा वाला मोबाइल फोन आप उपयोग करते हैं, कितने आपके पास वाहन है, जिसमें 2 व्हीलर वाहन कितने हैं, 4 व्हीलर वाहन कितने हैं, आपके पास साइकिल कितने हैं, ये सभी चीजें जो है आपसे, स्कूटर है या फिर आपके पास बड़ी बस है, ट्रक है, या जो भी प्रकार के वाहन भी आप उपयोग करते हैं या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए उपयोग करते हैं, तो ये भी सवाल आपसे जो है इसमें पूछे जाएंगे, जो कि आपको जो है इस सवालों का जवाब आपको देना होगा। वहीं और जो सवाल है, जो 33 प्रकार के सवाल जो हम आपको बता रहे हैं कि अन्य प्रकार के जो जनगणना यानी कि जो हाउस लिस्टिंग होगी अभी जो 1 अप्रैल 2026, इसमें परिवार द्वारा खाया जाने वाला मुख्य अनाज कौन कौन से, यानी आप भोजन किस प्रकार के करते हैं, चावल अधिक आप उपयोग करते हैं या फिर जो भी चीजें आप, चावल हो गया, दाल हो गया, या फिर आप रोटी, या अलग अलग, देखिए भारत जो है भिन्न भिन्न भाषाओं वाला देश है और भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन भी अलग अलग राज्यों में उपयोग किए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के भोजन हो सकते हैं, दक्षिण भारत के अलग भोजन हो सकते हैं, उत्तरी भारत के अलग हो सकते हैं। तो ये जो उपयोग करने वाली जो भी खाने की वस्तुएं, उसका भी आपको जानकारी देना होगा। और उसके साथ साथ जनगणना के उद्देश्य के लिए परिवार का मुखिया जो है, इसमें जो है आप अनुसूचित जाति से हैं, जनजाति से हैं, या अन्य से हैं, या फिर क्या है, उसकी भी जानकारी आपसे पूछे जाएगी। और ये सभी जितने भी सवाल हैं उसकी जो जानकारी है आपको जो है इसमें साझा करना होगा। और अभी 1 अप्रैल 2026 से जो है हाउस लिस्टिंग यानी कि मुख्य रूप से हाउस की ही आपको जानकारी आपसे पूछी जाएगी और हाउस का ही एक लिस्ट बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है जो अगली प्रक्रिया जब शुरू होगी तो उसमें सितंबर 2026 से राज्यों के स्तर पर जो जनगणना की दूसरी चरण की शुरुआत होगी, और तीसरी यानी फाइनल चरण, जिसमें जो है वेरिफिकेशन, मकान और सभी लोगों की संख्या और सभी प्रकार की जो जानकारी आप जो पहले दे चुके हैं उसकी एक बार जो है फाइनल उसकी जो है वेरिफिकेशन होगी, जो कि मार्च 2027 से। और उसके बाद जो है पूरे देश में जो जनगणना का जो फाइनल उसका कंक्लूजन जो है उसकी जो है प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप सभी लोगों को कुछ सवालों का भी जो है जानकारी साझा करना होगा। और पूरे देश में सभी मकान की लिस्ट जो है अभी पहले चरण में बनाया जाएगा, जैसा कि हम आपको जानकारी दिए, और उसके बाद दूसरे चरण में जो है उसकी नेक्स्ट प्रक्रियाएं शुरू होगी। तो आज का ये वीडियो हम आपके साथ इसलिए साझा किए ताकि भारत में जो है 1 अप्रैल से जो ये शुरुआत होने वाली है हाउस लिस्टिंग की प्रक्रिया, तो बहुत सारे लोगों को अगर जानकारी नहीं होगा, उनके घर पर लोग आएंगे तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि भाई किस प्रकार से लोग आ चुके हैं और क्यों ये ऐसी जानकारी पूछ रहे हैं। तो सभी लोगों को ये जानना भी जरूरी है। और आज इस वीडियो को आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जहां भी देख रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।